जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बिहार में हर घर जल यहाँ पे योजना जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके पेपर में जो है साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है ना जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि बिहार में हर घर नल जल योजना जो है साथियों ये किस वर्ष शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों ये 2017 में हुए थे शुरू। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है 2017 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला है। चलिए बताएंगे साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है ये किस संविधान संशोधन से मिला हुआ है। तो याद रखेंगे साथियों पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के तहत मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित होगा। तो याद रखिएगा साथियों ये समुद्र यहाँ पे समुद्र तट से होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि बिहार का पहला जैविक जिला कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का पहला जो है जैविक जिला कौन सा होगा। तो बिहार का पहला जैविक जिला है साथियों भागलपुर। ऑप्शन ए सही जवाब है, भागलपुर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में जो है साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों 2014 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 2014 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक है ये किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है साथियों ये कहे जाते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य धान का कटोरा जो साथियों कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो कि धान का कटोरा राज्य कहलाता है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, जो कि धान का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो ये कहाँ स्थापित किया गया। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये तारापुर में की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, तारापुर में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन है साथियों ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रख लीजिएगा साथियों यह होते हैं आपके कब। तो यह 2007 में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2007 में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा साथियों कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में साथियों कौन करता है। चलिए बताइएगा साथियों कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है साथियों यह भारत में कौन करते हैं।
तो भारत में NSO करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से जुड़ी है? चलिए बताएंगे साथियों कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है साथियों, ये कौन से अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता साथियों अनुच्छेद 50 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को रेशम नगरी जो है साथियों कहा जाता है? चलिए बताएंगे, बिहार के किस जिले को साथियों रेशम नगरी कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, बिहार के भागलपुर जिला को हम लोग रेशम नगरी भी बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है साथियों APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और बताइए साथियों कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति जो है साथियों उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है ना पुराना नाम क्या था? चलिए बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम क्या था? तो साथियों यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे SGSY। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहली बार जनगणना कब होती है? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में यहाँ पे होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1872 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि बिहार में जीविका कार्यक्रम जो है ये किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में जीविका कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बिहार में जीविका कार्यक्रम जो है साथियों ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, महिला सशक्तिकरण से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सत्य में जयते जो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि सत्य में जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, सत्य में जयते जो है यह लिए गए हैं साथियों आपके मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब हो जाएंगे, मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है साथियों यहाँ पे कौन सा होगा? तो आप बताएंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे आपके SBI। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, SBI होगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 29 अगस्त को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? चलिए बताइए साथियों, बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो बिहार में साथियों विधानसभा की कुल सीट हो जाएंगे आपके कितने? तो 242 सीट। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 242 सीट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या होगा? तो मेक इन इंडिया की जो प्रतीक है साथियों ये चक्र हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि योजना आयोग को किस वर्ष जो है समाप्त किया गया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, योजना आयोग को किस वर्ष जो है समाप्त किया गया था? तो योजना आयोग को जो है बच्चों यहाँ पे समाप्त की जाती है आपके 2014 में। याद रखिएगा 2014 में समाप्त की जाती है।
अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है सामान्यतः कौन होता है। चलिए बताइए साथियों कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है ये सामान्यतः होते हैं विपक्ष का सदस्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, विपक्ष का सदस्य होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। चलिए सभी लोगों को पता है साथियों, मोर जो है, सॉरी ये तो भारत का ना हो जाएगा, बिहार का पूछा है तो बिहार का आप लोग बताइए साथियों, ठीक है। भारत का पूछे तो मोर तो याद है, लेकिन बिहार का आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी है। चलिए बताइए साथियों कि ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस में अगर प्रमुख गैस देखेंगे साथियों तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न साथियों की निम्नतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है साथियों कौन करता है। चलिए बताएंगे कि निम्नतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है। तो साथियों आप याद रखेंगे केंद्र सरकार करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहां से कहां तक है। बताइए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहां से कहां तक है। तो याद रखेंगे साथियों श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन बी सही जवाब है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार केसरी किस स्वतंत्रता सेनानी को भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों बिहार केसरी जो ये किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों बिहार केसरी जो है ये श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 जून को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। तो भारतीय संविधान में आपको पता है कि कुल 12 अनुसूचियां हो चुकी है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में सोन नहर प्रणाली किस नदी पर आधारित है। तो बिहार में जो सोन नहर प्रणाली है साथियों ये हो जाएंगे किस नदी पर। तो ये सोन नदी पर ही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सोन नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों राष्ट्रीय मानव अधिकार की आयोग की स्थापना कब होती है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है 1991 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1991 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन। तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरोजिनी नायडू है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए साथियों तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।